आखिर ये लड़ाने का काम कौन कर रहा है? सही बात है। हम सवाल किससे पूछेंगे? हम कांग्रेस से पूछने जाएंगे? नहीं, कांग्रेस भाई जो सत्ताधारी है भाई उनसे कहें कि कांग्रेस से पूछने जाएंगे। सही बात हम है। सवाल उससे पूछेंगे जो शासन सत्ता में होगा। बिल्कुल। और इस समय शासन सत्ता का मतलब ये है कि जब ये अगर इन्होंने, चलिए ठीक है, इनकी तारीफ भी अगर हम करें तो मान लीजिए 35 से ख़त्म किया, मंदिर बनवाने का काम किया, बहुत सारे मुद्दे किए, लेकिन हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि और मुद्दों तो आपके ऊपर SC/ST लगेगा। अब जिस बच्चे के ऊपर SC/ST लग जाएगा उसकी तो शिक्षा व्यवस्था गई, उसका भविष्य बर्बाद हुआ। तो क्या जब वो छूटने के बाद माँ बाप किस तरीके से पैसा पढ़ा रहे हैं लिखाने, जब वो बच्चा छूटेगा तो शंकराचार्य थोड़ी बनेगा, तो वो असलाह खरीदेगा और गोली मार देगा। सही बात। ये फूट बढ़ेगा, फूट डालने का काम हो रहा है। भारत सरकार कर रही है, जो कि नहीं कर। जनेश्वर मिश्रा की समाजवादी पार्टी है और उसके बाद में ये बनाई हुई पार्टी, और इनकी क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी जो है दीनदयाल उपाध्याय जी की बनाई हुई पार्टी है सारी। और बना करके उन्होंने किसको दिया मंत्री? राजा किसको बनाया? मंत्री किसको बनाया? क्या अपना लिया उन्होंने? चाणक्य ने जब शिखा खोली तो पूरा का पूरा क्या किया, इतिहास बदल दिया। तो ऐसा कुछ, वो आपको याद होगा, मिलिट्री साइंस पढ़ लीजिए, सैन्य विज्ञान, उसमें लिखा हुआ है, सीधा सीधा आप पढ़ेंगे एक लाइन में। उस समय जो है जब ये भीमराव अंबेडकर जी थे तो उन्होंने उस समय मांग की थी चमारिस्तान का, और जो है सरदारों ने, जो है पंजाब के लोगों ने मांग की थी खालिस्तान का। आज भी केरला के लोग कहते हैं कि जो है हमारी ये लड़ाई नहीं है, हम लोग शिक्षित प्रदेश से हैं, हमें एक राष्ट्र अलग घोषित किया जाए। तो सारे लोग विभाजित हो जाएंगे, देश का विभाजन हो जाएगा। पहले बांग्लादेश चला गया, जो है अब जो है ये क्या बोलते हैं, तिब्बत चला गया, पाकिस्तान चला गया, सब चला गया। तो ऐसे अखंड भारत कहाँ रह जाएगा? कई स्थान भारत से अलग हुए और उसके बाद यही लोग अखंड भारत की बात करते हैं। क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? ये सब कोई मुद्दा है ही नहीं। इनको जो है बस एक सूत्रीय कार्यक्रम, इनको जो है सर चढ़ के सत्ता का नशा सर चढ़ के बोल रहा है, वो हम उतारने का काम हम लोग जो है, अगर ये नहीं 27-29 दोनों में किया जाएगा। अगर इनको सुधार नहीं आया, इनके कर्तव्य नहीं करते हैं तो इनको 2029 एक संदेश आपके माध्यम से और देना चाहता हूँ। वो जो हमारे SC/ST हैं या OBC हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमसे कहीं अलग नहीं है। लेकिन उनसे मैं SC/ST OBC से निवेदन करूंगा कि कम से कम सही और गलत का आकलन करें, मूल्यांकन करें, और उसके बाद में तब वो किसी चीज़ को अपना जो आकर के किसी मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता कोई किसी भी माध्यम से, तब वो आकर के सार्वजनिक अपनी बात को रखें और तरीके से रखें। हमारा कोई ये विषय नहीं है कि UGC का जो है बाकायदा UGC का मैं लागू करे, लेकिन क्या किसी जो है ये अपराधी ना हो उसको भी फंसाया जाए? जैसे क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी गलत है। जैसे एक सवाल मेरा ये है कि जैसे देश में UGC का मुद्दा उठा, उसके बाद इसमें विरोध प्रदर्शन भी हुआ, कुछ समाज इसके पक्ष में भी आ गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें जो सवर्ण समाज है, सरकार के ही पक्ष में ही कई लोग कह रहे हैं कि इसमें जो सवर्ण समाज के लोग हैं इनको कहीं ना कहीं भ्रमक किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं इनके खिलाफ कोई चीज़ें नहीं हैं। उनका कहना ये है। अरे सवर्ण समाज के खिलाफ गलत बोल रहे हैं ना। सवर्ण समाज देख नहीं रहा है, वो जो आपकी गाइडलाइन है, वो कह रहे हैं। जैसे उनका कहने का मतलब है ये UGC कानून किसी एक समाज के खिलाफ नहीं है। वो जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह इसमें जो है समानता का अधिकार देने के लिए हम इसको ला रहे हैं। हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि हम किसी भी समाज को अलग भेदभाव तरीके से देखेंगे। हमारा मतलब ये है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो आज बच्चों में भेदभाव होता रहता था उसको समान अधिकार देंगे, ये कह रहे हैं। नहीं, आज तक होता रहता था तो उसके क्या कहते हैं नियम थे, उसको भी सज़ा मिलती थी। जो बदतमीजी करता था या रैगिंग करता था उसका एक प्रावधान है। सब यूनिवर्सिटी कॉलेजों में वो सब में था। ये UGC लाकर ऐसा कानून लाए हैं कि सिर्फ आप अगर कह दीजिए कि हमको गाली दिए या हमको ताक दिए या मुस्कुरा दिए तो आपके ऊपर SC/ST लगेगा। अब जिस बच्चे के ऊपर SC/ST लग जाएगा उसकी तो शिक्षा व्यवस्था गई, उसका भविष्य बर्बाद हुआ। तो क्या जब वो छूटने के बाद माँ बाप किस तरीके से पैसा पढ़ा रहे हैं लिखाने, जब वो बच्चा छूटेगा तो शंकराचार्य थोड़ी बनेगा, तो वो असलाह खरीदेगा और गोली मार देगा। ये फूट बढ़ेगा, फूट डालने का काम भारत सरकार कर रही है, जो कि नहीं कर। आखिर ब्राह्मण समाज के खिलाफ इतना विरोध क्यों? क्या कारण, क्या क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? अरे ब्राह्मण समाज ही क्या इनका ब्राह्मण समाज ने इनका क्या बिगाड़ रखा है तो इतना उसका विरोध कर रहे हैं? कुछ नहीं बिगाड़ रखा है। ब्राह्मण अगर खत्म हो जाएंगे जो मर्जी हो सके। ये जो सरकारें आती हैं ये सोचती हैं सबसे बुद्धिमान
इस धरती पूरे पे ब्रह्मांड दिल्ली में अगर देखा 30% जाए, दिल्ली के 30% एरियाज में इस समय जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें 90% ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्राह्मण को गाली तो फेमस हो, इनके जो यहाँ फेमस होने के इनके जो नेता है यही तो कराते हैं, वो सत्ता पे बने रहे जो कि लाभ इनको, आप क्या करें जो बच्चे में बदतमीजी कर रहे हैं इनको लाभ नहीं मिलता। हवा में थूकोगे तो जो है आकर के अपने ऊपर ही गिरेगा। बिल्कुल ठीक है। और मैं एक बात आपके माध्यम से ये कह देना चाह रहा हूँ कि हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। बात इतनी सी है कि हम जागे नहीं, अब हम जग गए हैं और जगा देंगे। पहले भी बहुत बार जगे और कई बार लोगों को जगाया। हमारा इतिहास रहा है, इतिहास उठा करके कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और इतिहास इस बात का जीत और हार का मूल्यांकन नहीं करता कि कौन जीता कौन हारा। इतिहास इस बात का मूल्यांकन करता है कि आपने गोली पीठ पे खाई कि सीने पे खाई। ठीक है। तो हम लोग सीने पे खाने वाले लोग हैं। हम लोग इस तरीके से नहीं कि हाँ कोई बात कही और उसके बाद मुकर जाएं। हमने अगर भारतीय जनता पार्टी को या इसके पहले तमाम पार्टियां जितनी भी आई उसको बनाने का किसने काम किया है, चाहे वो आपकी कांग्रेस पार्टी हो, नहीं वो क्या नाम उनका, कौन से बनर्जी थे, उन्होंने बनाया। जनेश्वर मिश्रा की समाजवादी पार्टी है और उसके बाद में ये बनाई हुई पार्टी, और इनकी क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी जो है दीनदयाल उपाध्याय जी की बनाई हुई पार्टी है सारी। और बना करके उन्होंने किसको दिया मंत्री, राजा किसको बनाया, मंत्री किसको बनाया, क्या अपना लिया उन्होंने? चाणक्य ने जब शिखा खोली तो पूरा का पूरा क्या किया, इतिहास बदल दिया। तो ऐसा कुछ ना करे ये भारतीय जनता पार्टी। और हमारे तो वो लोग भाई लोग हैं, उनको हम समझा लेंगे। लेकिन ये सरकार जो है, सरकार को जब गिरा करके जब हम लोग दूसरी सरकार बनाएंगे, तीसरी सरकार बनाएंगे, तीसरा नहीं हमारे जो है साथ चलने का काम करेगी तो उसको भी बदलने का काम करेंगे। हम तब तक बदलते रहेंगे जब तक कि हमारे हिसाब से काम धाम नहीं होगा। सबको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की परिभाषा में पिरोने का काम नहीं करेंगे, एक सूत्र में पिरोने का काम नहीं करेंगे। अच्छा, इतना कुछ था, इतना विरोध प्रदर्शन। अच्छा, आप बता रहे हो पुराना इतिहास भी रहा है। ये सब कुछ जानने के बाद भी इनको ये भी पता था कि विरोध प्रदर्शन भी हो सकता है, कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ, मतलब पार्टी का कहीं ना कहीं एक सूखड़ा साफ भी हो सकता है। ये सब चीज़ पता होने के बाद भी, ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं था, पता होने के बाद भी इस कानून को लाए। क्या कारण था? इनको नहीं लगता है कि मतलब हमको 27 नहीं चाहिए, उनको 29 नहीं चाहिए? नहीं यार, ये सत्ता में काबिज रहने के लिए कानून लाए, ये जानबूझ के लाए भाई। नहीं तो मतलब इनको सवर्णों का वोट नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, इनको 85 चाहिए, 15 क्या मतलब? नहीं तो मतलब बिना सवर्ण के वोट के कौन सी कोई ऐसी पार्टी का नाम बताइए आप। सुन लीजिए, इनके दिमाग में ये बसा हुआ है कि सवर्ण जो है, हम 23% की राजनीति क्यों करें? हमको करना है तो हम उसमें जो है जो 77% है उन लोगों की, SC ST OBC इन लोगों की राजनीति उस पर। लेकिन ये शायद भूल जा रहे हैं कि हमारी संख्या सवर्ण की 23 नहीं 30% है। 30% सैयद, सिख, पठान, कायस्थ, बनिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय। आप जा कर के अभी गूगल का एक जो है सर्वे कर लीजिए, लास्ट सर्वे करिए, उस पर देखिए, सर्च कर लीजिए। 30% के करीब हमारी आबादी है। और ये 30%, हम ये नहीं कहेंगे, इस शब्दों का कहना थोड़ा सा अपमान हो जाएगा, नहीं कहेंगे कि हम हावी हैं, हावी नहीं हैं। लेकिन ये इतना ज़रूर है कि हम उलटफेर करने में हम जिता नहीं सकते, हम हरा। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि जैसे जो आपने बोला कि वोट नहीं चाहिए उनको, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी कोई सरकार बनी हो, चाहे समाजवादी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे मायावती जी की रही हो, किसी ऐसी पार्टी का नाम आप बता दीजिए जिसमें सवर्ण ने अपना योगदान न दिया हो और बिना योगदान के सरकार बन गई। बिना योगदान के सरकार बन ही नहीं सकती। मायावती जी की सरकार देखिए, पूर्ण योगदान था ब्राह्मणों का। अरे पूरा था, तभी तो क्या कहते हैं पूर्ण बहुमत से सरकार में। वही चीज़ मैंने आपसे बोला ना। और एक बात और अंत में मैं इतने बोलना चाहूँगा कि ये जो हमारे चाहे वो छोटे स्तर से मैं बात करता हूँ, चाहे वो BDC हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो हमारे जो है जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जो है MLC हो, इन लोगों को हम लोगों ने जिताया, बनाया, कहीं ना कहीं हम लोगों ने वोट दिया, तभी ये जीते। बिल्कुल। और जीतने के बाद में हमारी बातों को एक बार कम से कम मुखर होकर के आप लोगों के माध्यम से कहीं एक बार मन रखने के लिए ही 2 शब्द बोल देते कि चलो हम आप लोगों के साथ हैं। एक बार भी नहीं बोला। आए दरवाजे पे, सबर के दरवाजे पे जाए, आएंगे तो एक बार बहुत बड़ी बात है, सही बात करें, बहुत आए तो आपकी जो है कम से कम हमारे दरवाजे पे, हमारे जैसे तमाम सबर भाई के दरवाजे पे जाएं, देखते हैं इनको जवाब दिया जाएगा। उस समय कहाँ थे? तमाम लोगों के मुद्दा बदल के आदरणीय जो है
चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूँगा, तमाम लोग हैं, लेकिन हर टॉपिक पे बात हो रही है रोज़ उनके सोशल मीडिया पे, कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, कहीं प्रिंट मीडिया पे, कहीं कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही, लेकिन इस मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे पास कोई दम नहीं है, मैं नहीं बात करना चाहता। सब लोग डरते हैं, क्या है करेंगे भाई, ये सोच रहे हैं कि अगर हम कुछ बोल देंगे तो शब्द लिख देंगे मेरा टिकट ही कट जाएगा। अब इतने भिखमंगे हो गए हैं, एक दूसरे बात रहता है कि टिकट नहीं मिलेगा। सही बात है। एक भी, मैं चाहे कोई भी विधानसभा हो, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ पिछले जब से यूजीसी का वो आया है तब से मैं देख रहा हूँ, कोई भी विधानसभा हो, चाहे बीकापुर हो, चाहे मिल्कीपुर हो, चाहे रुदौली हो, कोई भी विधानसभा हो, उस विधानसभा में के अंतर्गत कई सारे नेता आते हैं, जैसे विधायक आते हैं, उसका वो तमाम सारे नेता आते हैं, लेकिन किसी का एक भी मैसेज, कोई ट्वीट, कोई फेसबुक पे कोई भी चीज़ें नहीं आ रही हैं। वो नहीं करेगा भाई, उसको टिकट लेना है और वोट हम लोगों से लेना है। वोट तो आएगा, वो कहेगा हम आपके साथ हैं, आपके बीच के हैं, कटते जाओ, हम मौज से बैठे रहेंगे, मलाई काटेंगे। तो इनको अब की बता दिया जाएगा, भैया हो तुम जाओ 27 में पूजा करो, 29 में चले जाओ, क्या कहते हैं वहाँ हिमालय पर्वत पे, वहाँ मिलेगा अपनी विकल्प पार्टी बनाई जाएगी, बनाया जाएगा, हम लोग बनेगी, नहीं होगा नोटा दबाया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा। लेकिन इस तरीके से भाई जो है एकदम क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। जो सब पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई है दिल्ली में, जो तिवारी जी के साथ, ये बहुत ही कठोर निंदा करता हूँ। इसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मौन रख करके जो है SC ST को ये बढ़ावा दिया गया है कि इस तरीके से आप लोग करिए, या जो भी भाई, जैसे कहने का मतलब वहीं पे प्रशासन खड़ी थी, पुलिस प्रशासन खड़ी है, और एक बार भी नहीं बोला उन्होंने कि भैया ये क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो है कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति दी गई है कि आप लोग करते रहिए। पूरा रणनीतिकार हो रहा है, पूरा रणनीति के तहत पूरा कार्य हो रहा है। आखिर ये लड़ाने का काम कौन कर रहा है? सही बात है। हम सवाल किससे पूछेंगे? हम कांग्रेस से पूछने जाएंगे? नहीं, कांग्रेस भाई जो सत्ताधारी है भाई, उनसे कहें कि कांग्रेस से पूछने जाएंगे। सही बात। हम सवाल उससे पूछेंगे जो शासन सत्ता में होगा। बिल्कुल। और इस समय शासन सत्ता का मतलब ये है कि जब ये अगर इन्होंने, चलिए ठीक है, इनकी तारीफ भी अगर हम करें तो मान लीजिए 35 से ख़त्म किया, मंदिर बनवाने का काम किया, बहुत सारे मुद्दे किए, लेकिन हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि और मुद्दों पे हमने इनकी जो भी कमियां थी उसको हम लोगों ने ढकने, सबर समाज ने ढकने का काम किया, कहीं से उसको उजागर नहीं करने का काम किया। लेकिन उसी सबर समाज के गाल पे इन्होंने जो है अप्रत्यक्ष रूप से तमाचा दिया है, जो दिख नहीं रहा है, वो देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तमाचा थोड़ी मार रहे हैं, ये गला काट रहे हैं, तुम रहोगे ही नहीं। हाँ, तो क्या करोगे? तो अभी तक जितनी सारी बातें निकल कर सामने आई हैं, उसका मतलब निष्कर्ष ये रहा कि जो सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, मतलब एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट, मतलब कार्य कर भी दिया जाए, और कहीं ना कहीं जो पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत ही दयनीय है, मतलब निंदनीय है। मतलब इसके साथ निंदा की जाए। सरकार से मेरा सवाल ये रहेगा कि इस पर विचार किया जाए कि अगर पत्रकार समाज के साथ इस तरह की बदसलूकी की जाएगी, कोई भी पत्रकार हो, चाहे यूजीसी कानून रहा हो, कोई भी प्रतिक्रिया हो, किसी पर भी सवाल जवाब हो, इस पर अगर कोई पत्रकार सवाल जवाब करने जा रहा है, वो किसी भी समाज से हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, किसी भी वो SC ST का भी हो, अगर सवाल करने जा रहा है तो उसके साथ बदसलूकी अगर की जा रही है तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही घोर निंदा का सवाल खड़ा होता है। इस पर सरकार को विचार करना पड़ेगा। और जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इस पर तो मैं सीधा सा ठप्पा लगाता हूँ कि ये एकदम निगलेक्ट है। ये इस पर विचार करते हैं, क्योंकि दिल्ली में 3-4 पत्रकार ऐसे हैं जिसके साथ बदसलूकी की गई है। 1-2 पत्रकार से मैं बात भी किया हूँ, उनके साथ बदसलूकी हुई है, उनका कैमरा तोड़ दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई और उनको जो है खींचकर बाहर ले जाया गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है निंदनीय है। और भी तमाम चीज़ों के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। बने रहिए आप लोग एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।